भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वो अगस्त्य ऋषि से कुछ कथा सुने थे, क्योंकि सत्संग के दरमियान होता था। और यहाँ नागपुर से जाते थे महर्षि, और उनको भगवान श्री रामचंद्र जी को सत्संग सुनाते थे। तो एक ऐसा दुर्लभ सत्संग है, वो अवश्य सबको सुनना चाहिए। क्या हुआ कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी के महल में अगस्त्य ऋषि जी का पदार्पण हुआ था। उस समय उन्होंने कुछ कथाएं सुनाई थीं, और उसका कुछ अंश मैंने पहले निवेदन किया है महर्षि वाल्मीकि रामायण से। और तो वो जो पूर्व की इसकी कड़ी थी, उसको याद करा दें तो उसका वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। क्या हुआ था कि एक राजा थे, और वो तपस्वी बहुत थे और बहुत अच्छा राज्य का शासन भी करे थे, परंतु किसी कारण से उनको कुछ अपने कर्म का फल ऐसा भोगना पड़ा था जो दान न देने वाले व्यक्तियों को, विशेषकर राजा को, भोगना पड़ता है। तो वह प्रसंग पहले हो चुका है। तो उस प्रसंग में एक प्रकरण था कि एक ऐसा वन का क्षेत्र था, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई ऋषि मुनि नहीं जाते। ऋषि मुनि तो जाते थे तपस्या करने, इसलिए उसको जन स्थान कहा जाता था। और वहाँ पर महर्षि अगस्त्य जी ने उस कष्ट से पीड़ित जो दानहीन राजा था, और वर्तमान समय में मैंने तत्कालीन वो देव हो गए थे। तो एक एकांत स्थान था जहाँ पे कोई और मनुष्य, साधारण और जीव जा नहीं सकते थे। उसका प्रकरण आया हुआ है पूर्व के वीडियो में, और बहुत अच्छी कथा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का और अगस्त्य जी का सत्संग है, वो अवश्य सुनना चाहिए सबको, वहाँ सुनने से पता लगेगा। तो उस क्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से ये पूछा था कि भगवनस्तत् वनं घोरं तपस्यप्यति यत्र सः श्वेतो वैदर्भको राजा कथम तद मृगद्विजम। भगवान, वह भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे, पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था? ये वही राजा श्वेत थे जिनकी कथा पूर्व में वर्णित हो चुकी है। तदवनम स कथम राजा शून्यम अनुजवर्जितम तपस्सर्तुम प्रविष्ट सह श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। भगवान श्री रामचंद्र जी यह कथा के दरमियान यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि वे राजा श्वेत, विदर्भराज, वे उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ।
रामस्य वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं वाक्यं परमतेजस्वी वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि पुनः इस प्रकार कहने लगे। पुराकृतयुगे राम मनुर्दण्डधरः प्रभो तस्य पुत्रो महानासीदिक्ष्वाको कुलनंदनः। हे श्री राम, पूर्व काल के सत्ययुग की बात है। दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाला था। अब देखिए, यही इक्ष्वाकु हैं जिनके कुल से भगवान श्री रामचंद्र जी और इत्यादि राजवंश है। और ये सीधे महाराज मनु की संतान है। इस प्रकार से यह कथा है तो प्राचीन, लेकिन बहुत ही कम सुनने में आती है। इसलिए यह कथा दुर्लभ कथा है। तब क्या होता है, तं पुत्रं पूर्वकं राज्ये निक्षिप्य भुवि दुर्जयं पृथिव्यां राजवंशानां भौवर्तेत्युवाच तम्। तथैव च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघव तत्र परमसन्तुष्टो मनुः पुत्रम् उवाचः। प्रीतोऽस्मि दामोदर कर्ता चासि न संशयः दण्डेन च प्रजा रक्ष मा च दण्डम् अकारणे। कहने का तात्पर्य हुआ कि अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे कहा, बेटा तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। हे रघुनंदन श्री राम, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, मनु जी इक्ष्वाकु से बोल रहे हैं, परम उदार पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम राजवंश की सृष्टि करो, इसमें संशय नहीं है, करोगे। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंड न देना। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है, वह विधिपूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। इसलिए महाबाहु पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहो। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश दे मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को, सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। तब यज्ञ, दान और तपस्या रूप विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनु ने 100 पुत्र उत्पन्न किए, जो देवकुमारों के समान तेजस्वी थे। हे तात,
रघुनंदन श्री राम, उनमें जो सबसे छोटा पुत्र था वह मूढ़ और विद्या विहीन था, इसलिए अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। जब बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी थी, इक्ष्वाकु महाराज जी को करनी थी। और इसके अलावा वो उद्दंड था तो उसको दंड मिलना अवश्यंभावी था, क्योंकि न्याय का शासन, लोकतंत्र बहुत ही सावधानी से चलता है, चलना चाहिए। अतः उन्होंने विचार किया इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने उस मंद बुद्धि का नाम दंड रख दिया। हे श्री राम, शत्रुदमन नरेश, उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश न देखकर राजा ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। श्री राम, हे श्री रामचंद्र जी महाराज, पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही अनुपम और उत्तम नगर बसाया। प्रभो, उसने उस नगर का नाम रखा मधुमंत और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर, जैसे स्वर्ग में देवराज रहते हैं वैसे भूतल पर ये राजा दंड ने पुरोहित के साथ रहकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस राज्य का पालन आरंभ किया। उस समय वह महामनस्वी महाराज कुमार तथा महान राजा दंड शुक्राचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी तरह पालन करने लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। महर्षि कुंभज श्री राम से इतनी कथा कहकर फिर आगे कहते हैं, हे काकुतस्थ, तदंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक अकंटक राज्य किया। तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। शुक्राचार्य की सर्वोत्तम पुत्री कन्या, जिसके रूप की भूतल पर कहीं तुलना न थी, वन प्रांत में विचर रही थी। दंड ने उसे देखा। उसे देखते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के वाणों से पीड़ित होकर उसके पास जाकर उस डरी हुई कन्या से बोला, कि तुम कहाँ से आई हो शुभे, तुम किसकी पुत्री हो शुभानने? मैं कामदेव से पीड़ित हूँ, इसलिए तुम्हारा परिचय चाहता हूँ। मतलब उसकी जो नीयत ठीक नहीं थी राजा की। मोह से उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनम्रतापूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया, राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्यकर्मा शुक्रदेव की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। राजन, बलपूर्वक मेरा स्पर्श न करो। मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। वे महातपस्वी हैं। यदि कुपित हो जाएं तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि मुझसे तुम्हें दूसरा ही काम लेना हो, अर्थात यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो, पत्नी, तो धर्मशास्त्रोक्त सन्मार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता से मुझे मांग लो, अन्यथा तुम्हें अपने स्वेच्छाचार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता अपनी क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी को दग्ध कर सकते हैं। अतः सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम
मेरे साथ बलपूर्वक रमण न करो। तुम्हारे याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य ही तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। जब अर्जा ऐसी बात कह रही थी उस समय काम के अधीन हुए दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया, सुंदरी कृपा करो, समय न बिताओ, वरानने तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त करने के लिए मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं है। भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अत्यंत व्याकुल हुए मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड वहाँ से चला गया। तुरंत अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अर्जा भी भयभीत हो रोती हुई आश्रम के पास ही अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। 2 घड़ी बाद किसी शिष्य के मुंह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर अमित तेजस्वी महर्षि शुक्र भूख से पीड़ित हो शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम की ओर आए। उन्होंने देखा अर्जा दुखी होकर रो रही है, उसके शरीर में धूल लिपटी है और वह प्रातःकाल राहुग्रस्त चंद्रमा की शोभाहीन चांदनी के समान सुशोभित नहीं हो रही है। यह देखकर विशेषतः भूख से पीड़ित होने के कारण देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया और वे तीनों लोकों को दग्ध से करते हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले, देखो, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाले अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरी ओर से अग्नि शिखा के समान कैसे घोर विपत्ति प्राप्त होती है। मतलब उसके ऊपर बहुत नाराज हुए, उसको नष्ट करना सुनिश्चित कर लिए। सेवकों सहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है, जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया तब उसे उस पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला वह दुर्बुद्धि नरेश 7 रात के भीतर ही पुत्र, सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। खोटे विचार वाले इस राजा के राज्य को, जो सब ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा है, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। यहाँ जो सब प्रकार के स्थावर जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की भारी वर्षा से सब और विलीन हो जाएंगे। जहाँ तक दंड का राज्य है वहाँ तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात तक केवल धूल की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे, उन्हें सब मर जाएंगे। ऐसा कहकर क्रोध से लाल हुई आंखें किए शुक्र ने उस आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश है उसमें जाकर निवास करो। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे। 7 दिन का मौका दिया था, कितने दिन में चलते जाओ लगातार, तो इस राज्य से निकल जाओगे। आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर शुक्र ने अर्जा से कहा, खोटी बुद्धि वाली लड़की, तू यहीं इस आश्रम में मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करके रह। अर्जे, यह जो 1 योजन फैला हुआ सुंदर तालाब है, इसका तू निश्चिंत होकर उपभोग कर और अपने अपराध की निवृत्ति के लिए यहाँ समय की प्रतीक्षा करती रह। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे वे कभी भी धूल की वर्षा से नहीं मारे जाएंगे, सदा बचे रहेंगे। मतलब उतने योजन का, 1 योजन का तालाब का वो क्षेत्र छोड़ करके बाकी सब जो है नष्ट होने वाला था। ब्रह्मर्षि का यह आदेश सुनकर वह भृगु कन्या अर्जा अत्यंत दुखित होने पर भी अपने पिता भार्गव से बोली, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शुक्र ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया तथा उन ब्रह्मवादी के कथनानुसार राजा दंड का वह राज्य सेवक, सेना और सवारियों सहित सब 7 दिन में भस्म हो गया।
नरेश्वर, विंध्य और शैवलगिरी के मध्य भाग में दंड का राज्य था। काकुत्स्थस्थ श्री राम धर्मयुग कृतयुग में धर्म विरुद्ध आचरण करने पर उस ब्रह्मर्षि ने राजा और उनके देश को शाप दे दिया, माने श्राप। तभी से वह भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। आज ही मुझको भी पता चला है कि श्री रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। बास करहु तहाँ वास करहु कछु काल कृपाला। मतलब वहाँ पे कुछ दिन तक रहिए, ऐसा जो मुनियों ने वास करो कुछ दिन रघुराया कीजिए सकल मुनिन पर दाया, इस प्रकार जो कहा गया। तो मेरे मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि कौन सा श्राप था, किस ऋषि का श्राप था, लेकिन कभी किसी ने न तो बताया और न तो कहीं पढ़ने को मिला। आज मिल गया तो इसलिए ये मुझको पता हो गया कि इन्हीं शुक्राचार्य जी का श्राप था। उग्र श्राप, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। वास करो कुछ दिन रघुराया कीजिए सकल मुनिन पर दाया, इत्यादि है। तो इस प्रकार ये देखा आपने कि दंडकारण्य कहाँ और कितना था, और दंडकारण्य जो विदर्भ का भाग कहा जाता है, और विदर्भ ही समझ लीजिए पूरा वो क्षेत्र जहाँ उनका राज्य था, और विदर्भ ये क्षेत्र हैं जिनको आप देखिए। ये विदर्भ है, यहाँ के वो थे। और इसमें नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल और वाशिम, ये ज़िले वर्तमान के आते हैं विदर्भ में। 30 जगह पे उनका क्षेत्र था, और जहाँ पे उनको श्राप मिला था, तो जो दंडकारण्य कहा जाता है, ये समझ लीजिए कि पूर्वी महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक ऐसा करके ये क्षेत्र था जो यहाँ पे वर्णित है। ये दंडकारण्य था, और यहाँ उन राजा का था, और वो सब नष्ट हो जाने के कारण जंगल हो गया। तो जंगल, अब आगे देखिए, इस स्थान पर तपस्वी लोग आकर बस गए, इसलिए इसका नाम जन स्थान हो गया। और तपस्वी लोग तो बस गए, जनस्थान हो गया, और वहाँ राक्षस लोग बस गए। शूर्पणखा जो है यही जनस्थान में रहती थी, और रावण के आदेशानुसार ऋषियों मुनियों रहते थे, और कोई साधारण जन समुदाय नहीं रहता था। तो ये राक्षसी उनको खा डाला करती थी, मार डाला करती। इसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने, शूर्पणखा का नाक कान काटा था, वो भागी थी वहाँ रावण के पास। ये सब आप जानते हैं। हे रघुनंदन, महर्षि कहते हैं, रघुनंदन, आपने जिसके विषय में पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। वीर, यह सब इस प्रकार की कथा है। तो यह प्रश्न एक हुआ